नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय के अंतर्गत महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, भगवान सर्वरूपथ विशुद्ध विज्ञान धन और समस्त विशेषणों के से वो रहित है। सज्जनों, भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान धन और समस्त विशेषणों से रहित है, किंतु इस कर्म मार्ग में जो जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात कूटने वाला जो धन है, अवघात आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा अर्थ, आशय, संकल्प, लिंग, पदार्थ शक्ति तथा ज्योतिषोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञादि क्रियाओं के फलस्वरूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोगताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजा करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव नहीं डालता। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश भगवान प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके।
उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ विद्यमान होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीन यज्ञीय यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं वैसे चेतना शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।